हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। इस क्षमा के देवता से हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि वो आप सबको क्षमा करने की शक्ति प्रदान करें। जिनसे भी आप नफ़रत करते हैं, जिनको भी आप पसंद नहीं करते हैं, उन सबको क्षमा कर देना है। और हमें यही प्रार्थना करनी है कि वो हमें ये शक्ति दें कि हम सभी को क्षमा करके अपने जीवन में आगे बढ़ें और आगे के रास्ते के लिए हम सारी क्षमता अपनी लगा दें। चलिए अब बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। मार्केट में जैसा मैंने आपसे बताया था कि इसको नीचे नहीं आना चाहिए एक बार को। वो जो बड़ा करेक्शन है वो जैन फेब में होना चाहिए। हालांकि सारी चीज़ें नीचे की ओर इशारा कर रही थी, बट फिर भी मैं ये आपसे कह रहा था कि टाइम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको हम किनारे नहीं कर सकते। फिर भी आपने क्या देखा, मार्केट ने हमारे एक सपोर्ट को ब्रेक किया और हमारे दूसरे सपोर्ट पे आके 500 पॉइंट नीचे बंद कर दिया है। अब वहाँ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, टाइम एनालिसिस जो हमारी ख़राब हुई है उसकी वजह से क्या एक संभावनाएं ओपन हो चुकी हैं, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। आपको याद होगा हमने क्या बात की थी, इसे ऊपर की ओर जाना है तो इस रेंज का ब्रेकआउट जो कि 18,400 सपोर्ट के आसपास बना रहा था, उसका ऊपर ही ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसी हम पूरी उम्मीद रख रहे थे, क्योंकि जो वो बड़ा करेक्शन है जिसकी उम्मीद भी हम कर रहे हैं, लेकिन उसे हम चाह रहे थे कि वो जनवरी या फेब में हो। लेकिन इसने क्या किया, इस वीक इसने उस करेक्शन को एक्सटेंड कर दिया है ब्रेकआउट डाउन साइड देकर। और रेंज ब्रेक करने के बाद आप देखिए जिस तरह का फॉल हमें देखने को मिला है ब्रूटल, उससे किसी को कोई ठिकाना नहीं मिला छुपने का। ज़बरदस्त फॉल हमें इसने दिखाया है। अब इसने अभी एक्सटेंड कर दी है तो क्या, देखिए डिटेल में तो हम कंक्लूजन में बात करते ही हैं, तो वहाँ पे सारा डिस्कशन करेंगे, बट लेवल वाइज जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है उसे हम ज़रूर देख लेना चाहिए। जो ये फॉल अब जिस तरह से इसने स्टार्ट कर दिया है अपने समय से पहले, मुझे कहना चाहिए, उसके लिए इसे अब 17,350 जो 400 के आसपास का सपोर्ट एरिया है वो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल बन गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। ये जोन भी इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ से भी चाहे तो ये वापस जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादा से ज़्यादा की कंडीशन है वो हमारी 17,300 400 के आसपास की है। इसके नीचे के जो भी ये सपोर्ट जोन्स हैं, याद रखिएगा ये कोई भी काम नहीं आने वाले हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, ये कोई भी सपोर्ट काम नहीं आने वाले हैं अगर इसे ऊपर अच्छा करना है तो। इसीलिए इन सपोर्ट्स की वैल्यू को मैंने कम कर दिया है। चाहे नीचे की जोन हो 15,000, चाहे 16,700, ये सारे लेवल हमें आते नज़र आएंगे अगर 17,300 का एरिया किसी भी वजह से ब्रेक कर जाता है। आप समझ गए होंगे कि ये दोनों लेवल्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं इस मार्केट के लिए। अगर इसे अच्छा यहाँ से करना है तो या तो ये यहीं से ऊपर चला जाना चाहिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा की कैटेगरी में ये यहाँ से आके भी ऊपर जा सकता है। इसके बीच में मुझे कहना चाहिए कहीं से भी ये ऊपर जाना चाहे जा सकता है, मगर यही वो एरियाज़ हैं जहाँ से इसे ऊपर चले जाना चाहिए। आने वाले हफ्ते में बस हमें यही ध्यान देना है ये कहाँ और कैसे काम कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। कोई भी डेवलपमेंट होगी हम टेलीग्राम में उसकी बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल इससे पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। बहुत ही डेंजरस कैटेगरी में ये अब आ चुका है, तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ से कैसे बिहेव कर रहा है। और ठीक इसी तरह हमने बैंक निफ्टी में भी बात की थी। एक सपोर्ट आपको दिया था 42,700 के आसपास, आपने देखा उसको भी उसने ब्रेक किया और उसके बाद से फॉल ज़बरदस्त आता नज़र आया है। तो यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है कि या तो ये यहीं कहीं से वापस लौटता नज़र आएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप ब्रूटल फॉल इसमें भी होता देख सकते हो। और थोड़ा चार्ट इसका डिफरेंट है निफ्टी से, जैसे मैं पहले से आपको बताता आ रहा हूँ, तो इसमें कट जो है वो ज़्यादा डीपर होगा निफ्टी से। जी हाँ, ये जो आपको 36,000 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है, इसके लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक आ जाना चाहिए, लेकिन ये आप समझ लीजिए इसके लिए मेजर लेवल यही है। तो इसमें ज़रूर ज़्यादा करेक्शन आ सकती है, आना चाहे तो, वरना मेरी नज़र में अगर इसको यहीं कहीं से जाना है, जैसा हम निफ्टी में बात कर रहे हैं कि 17,700-800 तक तो आ ही गया है,
यहाँ से ही अगर लौट जाए तो बेटर है। तो उसके लिए फिर बैंक निफ्टी में 40,800-900 का जो लेवल आपके सामने नज़र आ रहा है, फिर उस तरह से ये लेवल काम करेगा। यानी इसमें थोड़ी बहुत और फॉल आना चाहे तो आ सकती है, वरना अगर इसमें ये लेवल ब्रेक हुआ, निफ्टी में वहाँ नीचे की ओर चलने की कोशिश किया तो निफ्टी कम गिर सकता है और बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल देता बिल्कुल नज़र आ सकता है। इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मौके की नज़ाकत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हो गए थे, लेकिन जो समय है वो थोड़ा सा गलत है, टाइम एनालिसिस के हिसाब से ठीक नहीं है। इसीलिए लेवल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी बात, दूर रहने की कोशिश करनी है। कोई भी यहाँ पे सपोर्ट पे आ भी जाता है, बाउंस भी आता है, तो तुरंत उसमें बायर बनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको देखेंगे कैसे ये बिहेव कर रहा है, उसके बाद हम या तो टेलीग्राम में या तो यहाँ पे आके उसकी क्लैरिटी ज़रूर देंगे। सो जब तक किसी तरह की क्लैरिटी नज़र नहीं आ जाती, या तो ये वापस 42,700 के ऊपर चलना शुरू नहीं कर देता, बिल्कुल बैंक निफ्टी से दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं मेटल सेक्टर के चार्ट पर। मेटल में भी आपको याद होगा हमने बात की थी कि इसमें तो ऐसी चाल आ चुकी है कि ये बिल्कुल करेक्शन दे सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक आपने देखा है ऐसा नहीं हुआ था, मगर इस वीक जब निफ्टी ने वो ब्रेकआउट दिया हमारा लेवल, उसके बाद से आप देखो इसमें फॉल ब्रूटल होता नज़र आया है। सो क्लियरली आपको ये भी यही बता रहा है कि इसमें भी जो ये अब एरियाज लग गए हैं ऊपर के, ये इम्पॉर्टेंट हो गया है। जब तक अब ये एरिया ब्रेक नहीं करता है अपसाइड, विच इज़ नियर 6680, 6700, आप मोटा मोटी हाई मान लीजिए, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है हमें इससे बिल्कुल दूर रहने की ज़रूरत है। एक अच्छा लेवल इसने ब्रेक किया है यहाँ पे, और जो करेक्शन मार्केट में बढ़ी है उसने कहीं ना कहीं हमें कॉशियस किया है। इसीलिए जो भी ट्रेडिंग कम्युनिटी से आते हैं, आने वाले कुछ हफ्तों से महीनों का जिनका व्यू है, उनके लिए ये सारे कॉशन हैं। जिनका थोड़ा बड़े टाइम के लिए पर्सपेक्टिव है, कोई व्यू है, वो इसमें इनको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती है, ट्रेडर कम्युनिटी को कम से कम इससे दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए हैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट पर। इसमें भी आप देख रहे हो, जैसा हम बात कर रहे थे कि चाल मेटल सेक्टर की तरह अच्छी आ चुकी है, ये भी करेक्शन देना चाहे दे सकता है, कोई परेशानी नहीं है। 19,300 का सपोर्ट एरिया हमने दिया था उसके लिए, और हमने कहा था कि यहाँ पे कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसे दिया जा सके, ये यहाँ तक बिल्कुल करेक्शन कर सकता है। और आपने देखा कि मार्केट में डाउनसाइड ब्रेकआउट ही आ गया, जिसके कारण इसमें भी बहुत ज़बरदस्त फॉल आता नज़र आ रहा है। सो कुल मिला के जिनसे हमें एक्सपेक्टेशन थी कि वो तो करेक्शन कर सकते हैं, उन्होंने तो वैसे भी ज़बरदस्त फॉल दी है। मगर अब हमें यही ध्यान देना है कि जिस तरह का फॉल इसने किया है, पहले ऑलरेडी ये सपोर्ट पे आ चुका है और मेरी नज़र में इसमें ऑलरेडी करेक्शन फिनिश हो जानी चाहिए। लेकिन अगर ये ज़्यादा थोड़ा बहुत और प्रॉब्लम में आता है तो जैसा मैंने आपसे कहा था 18,400 की साइड इसे आना तो नहीं चाहिए। लेकिन अब जिस तरह की मार्केट की कंडीशन हो गई है, मार्केट में करेक्शन एक्सटेंड हुआ है, तो बिल्कुल हो सकता है एक बार इसके आसपास ये आता नज़र आ सकता है। सो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो भी हम एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, इसको यहाँ पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। मैं आज भी उसका बिलीवर हूँ, लेकिन अभी मार्केट जिस तरह के फेज़ में एक स्टार्टिंग पॉइंट उसने दिया है, जो फॉल दिखाया है, उसमें और डेवलपमेंट हमें देखने की ज़रूरत है। सो जब क्लैरिटी कोई दिखेगी तब हम उसकी बात यहाँ ज़रूर करेंगे। अभी हमें प्रिकॉशन के तौर पर मेजरली इस सपोर्ट एरिया को फॉलो करने की ज़रूरत है। बाकी अभी कहीं भी कुछ भी काम करने का कोई भी समय नहीं है, अभी कुछ टाइम यहाँ पे तमाशा देखने की ज़रूरत है। और सेम एज़ वेल, जैसे मैंने आपको आईटी में कहा था कि इसमें तो ऑलरेडी हमने जो लेवल लगा दिया है, जब तक ये इसे ब्रेक नहीं करेगा दूर रहना है हमें इसे। तो इसमें ऑलरेडी वो करेक्शन आती नज़र आ रही थी पहले, तो इसमें तो हम वैसे भी दूर हैं, इससे दूर रहने की ज़रूरत है। कल को कुछ क्लैरिटी बनेगी, प्राइस का बिहेवियर कुछ नज़र आएगा, तो हम उसकी बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। और अब आ गए हम लोग ऑटो सेक्टर के चार्ट पर। याद होगा आपको मैंने आपसे क्या कहा था, एक तो ये यही सपोर्ट बना रहा है, जो कि अच्छी बात है।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आना चाहे तो इस लेवल तक जो कि 12,300-400 के आसपास था, यहाँ तक आ सकता है। अब की बार आपने क्या देखा, मार्केट में प्रॉब्लम आ गई, इसने भी उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश शुरू की है। अभी प्रॉपरली ब्रेक नहीं किया है डिसाइसिवली, लेकिन उसके नीचे ये काम अच्छे से करता फिलहाल नज़र आ रहा है। इसीलिए हमने ये सपोर्ट दिया था कि एक बार को इसको ब्रेक अब नहीं करना चाहिए, अगर टाइम वाइज करेक्शन करके ऊपर जाना है। मगर अब चूंकि मार्केट ने ही करेक्शन यहीं पे बढ़ा दिया है, तो फिर ये बिल्कुल नीचे आना चाहे तो आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए थोड़ा सा मंडे ट्यूसडे से और देखने की ज़रूरत है। बाकी ये सारी बातें उन सभी के लिए हैं जो हमारे साथ नीचे से राइड करते आ रहे थे, उनको जल्दबाजी नहीं करनी है निकलने में। लेकिन अगर ये ब्रेक कर जाता है तो बिल्कुल इससे हमें दूर हो जाना चाहिए, और वैसे फ्रेश पोजीशन सीकर्स को तो लगभग सभी सेक्टर से दूर रहने की ही ज़रूरत है। और ये आ गए अब हम लोग FMCG के चार्ट पर। इसमें तो हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये भी 46,200-300 का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर चलेगा तब इसमें तेज़ी आएगी, वरना ये वापस पूरा आता इसी रेंज में नज़र आ सकता है। तो अब तो मार्केट में करेक्शन ही एक्सटेंड हो गई है, वो ये कर ही रहा है, तो कोई इसमें ऐसा कोई चेंज नहीं है। लेवल इसमें यही रहेगा जब तक 46,200-300 का एरिया ब्रेक नहीं करता है। इसमें आपको और भी फॉल देखने को बड़े आराम से मिल सकता है। सो ये तो वैसे भी उन सेक्टर्स में से है जिसमें हम फॉल की एक्सपेक्टेशन करते आ रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल फॉल और आना चाहे इसमें पूरी जगह है, आ सकता है। बाकी जैसे जैसे चलेगा उसमें कोई डेवलपमेंट क्लियर नज़र आएगी तो उसकी बात ज़रूर करेंगे। फिलहाल इससे सभी को दूर रहने की ज़रूरत है। और अब आ गए PSU बैंक के चार्ट पर। PSU बैंक भी हमारे लेवल्स को तोड़ता नज़र आ रहा है। मुझे कहना चाहिए ये उन सेक्टर्स में से है जिसने इस वीक सबसे ज़्यादा फॉल दिया है, और इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। आपको याद होगा हम पहले से इसीलिए बात करते आ रहे हैं कि जिस तरह की इसने चाल दी है इसमें ट्रैप नहीं होना है, इससे बिल्कुल दूर रहना है। जिनके पास नीचे से था उनके लिए भी मैंने ये लेवल दिया था 4,000 का। इसीलिए जैसे हम पहले से बात करते आ रहे हैं PSU बैंक से तो वैसे भी दूर रहने की ज़रूरत है, उसमें अब ज़्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब ये आ गए हम लोग रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। और रियल्टी सेक्टर में आपको याद होगा हमने क्या बात की थी कि चाल आई है, थोड़ी बहुत करेक्शन देना चाहे दे सकता है, लेकिन इसको वापस इस लेवल के आसपास नहीं आना चाहिए। सो कुल मिला के अब यहाँ तक आ गया है, कोई बात नहीं, ये अपने आप में थोड़ी डेंजरस बात है, मगर ध्यान रखना है कि इसके नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। अगर ये बिल्कुल ही नीचे जाता नज़र आता है तो ये इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसीलिए अगर ज़रा सी भी सस्टेनेबिलिटी इस एरिया के नीचे बनती दिखे, जो कि 400 के आसपास मोटा मोटी आप मान लीजिए, तो फिर आपको ये मान लेना है कि इससे पूरी तरीके से हमें दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ये कौन सा लो लगा के वापस आएगा 360 या उससे भी नीचे, वो हमें आज उसकी क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए लेवल यही इम्पॉर्टेंट है, इसी को देखना है। इसके नीचे अगर सस्टेनेबिलिटी हो तो बिल्कुल इससे फिर हमें दूर होना है, वरना ये यहीं से आपको ऊपर जाता फिर बिल्कुल नज़र आ सकता है। सो आ गए हम लोग अब यहाँ कंक्लूजन में, और चलिए बात कर लेते हैं कि जो चार्ट्स हमने देखे हैं उनसे हमें क्या आप समझ में आ रहा है और बाकी चीज़ें हमें क्या इशारा कर रही हैं। सबसे पहले सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेक्टर्स में बहुत बड़ा कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ है जो हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर सकें कि ये क्या हो गया। हम पहले ही आपको याद होगा 2-3 वीक से बात करते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो जो करेक्शन एक्सपेक्टेड है, इस वीक भी हमने बात की लास्ट वीक कि सेक्टर्स भी अब इशारा कर रहे हैं कि वो करेक्शन कर सकते हैं। सभी चीज़ें मुझे कहना चाहिए ज़्यादातर कर रही थी इशारा कि वो करेक्शन कर सकती हैं, लेकिन हमारी टाइम एनालिसिस एक अलग स्टैंड लिए खड़ी थी, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है अभी उसकी बाद में बात करेंगे। लेकिन सेक्टर्स में जो नज़र आ रहा है वो वही है कि जो करेक्शन की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे थे वो करेक्शन उनमें होती नज़र आई है। अब लेवल ब्रेक हुआ है तो ब्रूटल फॉल सब में नज़र ज़रूर आया है, और जितने भी सेक्टर्स हैं ज़्यादातर वहाँ ज़्यादा परेशानी नहीं है। मेन चीज़ जो रोल है अब मुझे देखना होगा, एनर्जी, IT, रियल्टी, ये जो सेक्टर्स हैं इनके रोल यहाँ से हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि इनसे ही हमें ज़्यादा उम्मीदें रही हैं यहाँ से। तो अब ये यहाँ से ज़्यादा गिरते हैं या यहीं कहीं संभल जाते हैं,
वो हमें देखना होगा। बाकी मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, बैंक निफ्टी, ये तो लगभग हर वीक हम लास्ट 2-3 वीक से बोलते आ रहे हैं दूर रहना है। ये काफ़ी अच्छा चल चुके हैं, सिर्फ वही इनमें रहें जो राइड करते आ रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉप लॉस अपने आप रिवाइज करते चले आ रहे होंगे। तो उनको छोड़कर किसी भी लोगों को यहाँ पे इन सेक्टर्स में ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं बताता आ रहा हूँ। हमारे वीडियोस आप जाके चेक कर सकते हो, आज भी पड़े हुए हैं। सेक्टर्स ने ऐसा कोई बहुत चौंकाने वाला काम नहीं किया है, ना ही स्टॉक्स ने किया है। मेन चीज़ जो सेक्टर्स हमें ध्यान देने हैं वो आपको बता दिया है। यहाँ पे अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स या बॉन्ड यील्ड की भी, तो वहाँ पे भी कोई चौंकाने वाली बात नहीं हुई है। जैसा मैंने लास्ट वीक कहा था कि डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड दोनों ही सपोर्ट पे हैं। डॉलर इंडेक्स आज भी सपोर्ट पे है, वो कहीं नहीं गया है, लेकिन बॉन्ड यील्ड ने एक अच्छा मूवमेंट अपसाइड दिखाया है। तो दोनों ही चीज़ कभी भी पॉजिटिव नहीं रहती हैं मार्केट के लिए, और हम उसकी बात कर गए थे लास्ट वीक कि वो भी नेगेटिव ही शो कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से। ये सारी चीज़ जो हम बात करते आ रहे हैं नेगेटिविटी की, इन सभी चीज़ों की, वो आपको 2-3 वीक से नज़र आ रहे हैं। ट्रिगर बस इस वीक हुआ है, हमें बस इस वीक देखने को मिला है फॉल, इतना ही अंतर है। बाकी सब जगह हर चीज़ स्टेबल थी, ना बहुत ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। इस वीक हमें बस बड़ा फॉल देखने को मिला है। ग्लोबली इन दोनों फ्रंट पे भी हमें कोई ऐसा चौंकाने वाली बात देखने को नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो डाउ जोन्स है उसने हमारे लेवल को होल्ड कर रखा है। जी हाँ, उसने हमारे सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया जो 32,600 के आसपास हमने दिया था। वहाँ पे 2-3 टाइम्स उसने ट्राई किया, मगर अभी तक ब्रेक नहीं कर सका है। और इतना ही नहीं, जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं, जो भी मेजर इंडाइसेस हैं, आप देखोगे उन्होंने भी ज़्यादा फॉल नहीं दिया, बल्कि इस वीक पॉजिटिव बंद हुए हैं। डाउ जोन्स भी पॉजिटिव बंद हुआ है। पूरा वीक ज़्यादातर जो इंडेक्सेस हैं सब में बेहतर परफॉर्मेंस हुई है। सिर्फ इंडिया में मेजरली जो है बहुत बड़ा एक फॉल हमें देखने को मिला। तो वो क्यों आया है उसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको वैसे तो बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही होंगी मार्केट में कि कोरोना आ गया है और पहले से बाकी परेशानियां चल रही हैं, इस वजह से फॉल आ रही है। तो अगर इस वजह से फॉल आ रहा है तो बाकी कंट्रीज़ क्यों नहीं गिर रही हैं, राइट? मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या एक रीज़न हो सकता है। संभावना ही मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए क्यों हो रहा है उसको ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हमारे लिए क्या हो रहा है और कैसे डील करना है वो मैटर ज़्यादा करता है। फिर भी एक आपको आइडिया होना ज़रूरी है। देखिए, जो हमने बात की थी कि 15,000 के आसपास हम क्यों बुलिश थे, कि मार्केट में ऑलरेडी सब डिस्काउंटेड हो चुका था और हमारी नज़र में वहाँ से सब कुछ अच्छा होना चाहिए था। आपने देखा, अच्छा हुआ भी, 4,000 की पॉइंट की करीब चाल आपको मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हम यहाँ पे पूरी तरह अच्छे से ऊपर आ गए, जबकि ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आप देखोगे ज़्यादातर मेजर मार्केट्स आज भी अपने हाई के आसपास नहीं आ सकी हैं, यानी वो अभी भी अंडर परफॉर्मेंस उनकी नज़र आ रही थी। हम एक ऐसे थे इकलौते, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, छोटी कंट्रीज़ की नहीं, उनमें हम इकलौते ऐसे थे जिन्होंने अपने हाइज़ को भी ब्रेक किया और उसके ऊपर अच्छे से काम करके नीचे आ रहे हैं। तो हम नीचे क्यों आ रहे हैं, उसका रीज़न इसी में छुपा है दोस्तों। हम इसलिए ऊपर गए थे कि सब अच्छा होने की संभावना थी और आज भी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोरोना एक अपनी एक दस्तक दे रहा है कि भाई हम भी अब फिर से मार्केट में वापस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट ने एक अपसाइड रैली ली थी, ज़्यादा बढ़ गया था, वो वापस आता नज़र आ रहा है। बाकी तो बड़े ही नहीं थे, चूँकि ज़्यादा उनमें चाल ही नहीं आई थी, इसीलिए उनमें ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला है। तो कोरोना के फ्रंट पे हमें क्या याद रखना है, उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जो चाइना में कोरोना फैल रहा है उससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मुझे ऐसा एटलीस्ट नहीं लगता है। अब यहाँ से अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि ज़्यादातर कंट्रीज़ में फैलने लगे, उनके नंबर्स बढ़ने लगे, तो ज़रूर समस्या बढ़ सकती है। तो उस पर हमें थोड़ा सा नज़र बना के रखनी पड़ेगी। पैनिक नहीं करना है, कोई घबराना नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा होगा नहीं। क्योंकि उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ, फर्स्ट टाइम जब कोरोना हुआ था किसी को अंदाज़ा नहीं था। अब सब प्रिपेयर्ड हैं उससे निपटने के लिए। अब आप न्यूज़ में भी सुनने लगोगे जल्दी ही, अगर अभी तक नहीं आया है, कि सब ड्रिलिंग शुरू कर देंगे, जो हम उसको कहते हैं मॉक ड्रिल, वो उस तरह की शुरू हो जाएगी कि कोरोना से कैसे निपटना है, पेशेंट्स को कैसे करना है, वो सारी तैयारियां अब आप सुननी शुरू कर दोगे न्यूज़ में जल्दी ही। वो बहुत बढ़िया तरीके से मामला अब हो चुका है सेट, यानी कि
अब कोरोना की वजह से फॉल आ जाए वो इतना आसान नहीं होगा। कोई बहुत ही ड्रास्टिक इश्यूज आ जाएं, बहुत ही ड्रास्टिक नंबर्स आने लगें तो फिर एक अलग कहानी होगी, वो फिर हम उसकी बात करेंगे जैसे जैसे चलेगा। लेकिन मैं आपको बहुत ही साफ स्टेटमेंट बता दूं, देयर इज़ ए 95% चांस कि कोरोना की वजह से फॉल मार्केट में नहीं आएगा। हमारे यहाँ सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि हम ऑलरेडी अपने लाइफ टाइम हाइस पे काम कर रहे थे, इस उम्मीद में कि अब कुछ भी नया ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि रिसेशन का आ गया न्यूज़, वर्ल्ड वॉर का न्यूज़ आ गया, रॉकेट फेंकने का आ गया, न्यूक्लियर बम फेंकने की बातें भी हो चुकी। मतलब सारी जो भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन वाली कहानियाँ हो सकती थी वो न्यूज़ पे हमने सारी ऑलरेडी देख ली हैं। अब ये कोरोना ही चला गया था जो वापस आ रहा है, तो उसकी वजह से एक कहीं ना कहीं डर होता है, तो जो वीक हैंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में कि जो बड़ा पैसा हो वो स्मार्ट मनी हो ये ज़रूरी नहीं है, FII सारे ही स्मार्ट मनी हो ये ज़रूरी नहीं है। तो जो वीक हैंड्स होते हैं ऐसी न्यूज़ में पहले अपने कैपिटल को बचाने की कोशिश करते हैं, तो जब बड़ा पैसा निकलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉल हमें देखने को मिल ही जाता है। तो वो जो करेक्शन जैसा मैंने कहा था कि जैन और फेब में शुरू हो सकती है वो अभी हो गई। रीजंस कभी भी कुछ भी बन जाते हैं, याद रखिए। हमारा तो ऑलरेडी मानना था कि करेक्शन होनी है, वो अभी हो गई है, बस इसमें एक ये परेशानी हो गई है। अब इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और अब हमें निफ्टी में कैसे बिहेव देखना है कि क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बन रही हैं, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेवल्स के फ्रंट पे समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, जैसा हमने टेलीग्राम में भी आपको अपडेट कर दिया था, जब हमारे 18,250 और 200 के लेवल ब्रेक किए थे तो मैंने आपको वहाँ पे बता दिया था ऑलरेडी कि ये अब और 400-500 पॉइंट्स गिर सकता है। ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। मेन चीज़ ये है कि गिरेगा या नहीं वो हमें नहीं पता है कि ये ट्रैप है या अब प्रॉपरली सपोर्ट ब्रेक कर गया है तो अब प्रॉपरली गिरेगा, वो हमें अंदाज़ा नहीं है। इसलिए बस हमें दूर रहना है, शॉर्ट सेल नहीं करना है। क्या देखा आपने कि वो 2 डेज़ में मार के पूरा ला के हमारे ही सपोर्ट जो कि 17,850 से 750 था उसके आसपास ला के उसने बंद कर दिया। तो अब जब सपोर्ट पे बंद कर दिया है तो क्या यहाँ से बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, ये याद रखिएगा। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा टाइम एनालिसिस था, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि टाइम एनालिसिस को हम वेटेज क्यों देते हैं। बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है वो, और उसमें अगर हमने रीडिंग सही की है तो ये जो है इसने जो एक विंडो ओपन कर दी है गलत टाइम पे गिर के, ये थोड़ा सा घबराने वाला फैक्ट मेरे लिए बना है। अभी आपको नहीं घबराना है, याद रखिएगा। थोड़ा सा मुझे अभी यहाँ से देखना पड़ेगा ये क्या चाह रहा है। लेवल्स में जैसा मैंने कहा कि 17,850 से 750 का सपोर्ट जो हमारा था उसके आसपास आ गया है। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा और ये फॉल देना चाहे तो ये बिल्कुल दे सकता है। जी हाँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि हमने जैसा आपसे कहा था कि 19,000 के ऊपर 19,300, 400, 500 कहीं भी एक हाई लगा दे 20,000 के नीचे नीचे, उसके बाद ये गिरेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो फिर हमारे हिसाब से चलती चीज़ें, तो फिर हमें पता होता कि हम कहाँ तक उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, इसने पहले ही वो लेवल ट्रिगर कर दिया, वो करेक्शन ट्रिगर कर दी, तो उसके कारण जो है अभी वो कितना गिरेगा उसकी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मुझे नहीं है। तो अभी अब आपको लो जो है वो 17,500 का भी दिख सकता है, वो आपको 17,300 का भी दिख सकता है। तो इस तरह के लोज हमें बिल्कुल मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। एक लाइन बोलूँगा, उसमें घबराना नहीं है, लेकिन ये याद रखना है बस कि इस बार अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात, मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन जो ये टाइम एनालिसिस ख़राब हुई है उसकी वजह से एक कन्फ्यूजन जिसको कहते हैं दिमाग में आ चुका है, तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा। स्टिल मेरा बिलीव यही है कि हम 20,000 और 22,000 की साइड जा रहे हैं और बड़े अच्छे से जा रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके पहले जिस तरह से ये नीचे आया है उसमें अगर हम देखते हैं कि किसी भी कारण से, कोई कारण ऐसा जो अभी तक ओपन नहीं हुआ है मार्केट में, जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, लाइक कोरोना बाकी कंट्रीज़ में फैल जाए और बहुत रैपिडली बढ़ने लगे जैसा कि 2021 में हुआ था। 2020 में नहीं, 2020 में तो हम पैनिक कर रहे थे, जो कि हम पहली बार देख रहे थे।
एक्चुअल में जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी कोविड ने वो 2021 में की थी। सेकंड पॉइंट क्या है कि कोई ऐसा कोई बैंक ही करप्ट हो जाए और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कर जाए वो, जैसे कि लेमन ब्रदर्स का हुआ था 2008 में। इस तरह का कोई बड़ा ऐसा इशू आ जाए डिफ़ॉल्ट से रिलेटेड जो हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह कोई बड़ी चीज़ अगर हो जाती है जो अभी तक अनअनाउंस्ड है और मार्केट ने नीचे की चाल शुरू कर दी है, तो मैं आपको इस बार ये बता सकता हूँ कि हर बार जो फॉल आता था हम ये बात करते थे कि शॉर्ट सेल नहीं करना है, थोड़ा आराम से बैठना है, इसको करेक्शन पूरी कर लेने देना है, फिर हम बाई करेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इस बार मैं शॉर्ट सेलर रहूँगा, क्योंकि जो 15,000 के समय होना था वो मेरी नज़र में हो चुका है। अब जो शुरू होगा वो मेरी समझ में कुछ नीचे के लिए नया शुरू होगा और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो सकता है, ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ। हमारे टाइम से पहले चूँकि इसने नीचे आना शुरू कर दिया है, इसीलिए एग्जैक्ट लेवल आपको नहीं दे रहा हूँ आज, लेकिन इतना मोटा मोटी आप ये मान के चलिए 17,000 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। इसी के ऊपर ऊपर कोई लो लगाना चाहे 17,200, 300 मैक्सिमम साइड मुझे लगता है ऐसा। ज़्यादा से ज़्यादा का सिनेरियो वही है। बढ़ने को याद रखिएगा यहाँ से भी बढ़ सकता है, क्योंकि अगर वो ट्रैप करने आया था कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इंटरनली, यहाँ से भी बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक मैक्सिमम हम लेके चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा वो आपको बता दिया है, वरना कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से या 17,500 से आप देखोगे बिल्कुल ऊपर की ओर जाता ये नज़र आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब करेक्शन बढ़ गई है, समय कहीं भी बिताना चाहे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, करेक्शन एक बार एक्सटेंड हो जाती है, समय बिताने का राइट उसके पास आ जाता है। तो अब क्या है, जो जनवरी में हम उम्मीद कर रहे थे 19,500, 20,000 और 20,500 की साइड हमें जाता नज़र आ सकता है, वो अब हो सकता है ना नज़र आए, वो फैब और मार्च उस साइड डिले होता नज़र आए। तो वो चीज़ें जैसे जैसे चलेंगी हम वीक बाय वीक आपको बताते रहेंगे। फ़िलहाल बस ये ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म में कोई भी काम नहीं करना है, बिल्कुल दूर बैठना है एज ए ट्रेडर, इसको बस तमाशा देखना है। कुछ समय काम ना करें, जैसा मैं पहले भी बताता आ रहा हूँ, अच्छा ही रहता है। तो ये वो उन समय में से एक है, इससे दूर रहें। क्योंकि जो स्टॉक्स में चाल आनी थी, याद होगा आपको मैंने दिसंबर में कहा था कि स्टॉक्स में बढ़िया चाल देखने को मिलेगी। हमने बहुत सारे स्टॉक में बड़े बड़े कैंडल्स देखे भी, एक अच्छी शुरुआत हुई थी, फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ है, इसलिए ये दिमाग में थोड़ा सा मेरे खटक रहा है, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। सो याद रखिएगा, आपको डराने का मेरा कोई भी मकसद नहीं था, कन्फ्यूजन थी उसका आपको बता दिया है कि इसकी वजह से हम थोड़े से ऐसे कंफ्यूज हैं कि अगर मार्केट ने कुछ नया नीचे शुरू कर दिया है तो भी हमें कुछ दिन बाद ही पता लगेगा, और फिर हमें उसके हिसाब से अपनी थोड़ी लॉन्ग टर्म वाली पोजीशंस जो भी हैं, साल 2 साल वाली भी, फिर उसमें भी हमें अपने आप को मैनेज करने की नौबत आ सकती है। ऐसे समय ये नीचे आया है, ये थोड़ा सा परेशानी की बात है। फ़िलहाल उसमें कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये फूड फॉर थॉट है आपके लिए, एरियाज़ हैं आपके लिए, सब कुछ आपको बता दिया है आज के वीडियो में। तो लेवल्स पे ध्यान देना है, लोज पे ध्यान देना है, कैसे लग रहे हैं, किस तरह से लग रहे हैं। बाकी कुछ भी अलग से होगा तो हम टेलीग्राम में आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको यहाँ पे फ्री में टेलीग्राम पे या यूट्यूब पे बता सकते हैं, हर संभव प्रयास आपको बताने का करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे नए ईयर पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।